1 से लेके 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। ये जो मोह माया लगा लेते हैं सरकारी घर से जो भी लोग, ये परमानेंट है जी, ये तो छोड़ना ही पड़ता है। शिक्षाविद खान सर के कोचिंग सेंटर पे कल देर रात में कई राउंड गोलियां चली और आज सुबह सुबह जब छात्र वहां पढ़ने आए तो खान सर ने कोचिंग बंद कर दिया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया जब इसको लेके जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से सवाल किया गया कि खान सर के कोचिंग सेंटर पे गोलीबारी हुई है तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। पहले आपको वो बयान सुनवा रहे हैं। कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, सारा काम खुद ही करता है। और यहाँ पर जो भी हुआ वो तो बिहार में तो नीतीश जी खुद डिसीजन लिए। आप सब लोग भी देखते हैं उनका एक्टिवनेस, और सरकार में भी जरूर उनका सुझाव मैं हमेशा बोलता हूँ रहता है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ है वहाँ कुछ बचा ही नहीं उस पार्टी का। वहाँ जब देख लिए ज़मीन खिसक गया तब वहाँ वो तो पहले से बंटवारा किए हुए थे, सबको पता था, मीडिया में ये बात आती थी। और अभी इसका मतलब नॉन परफॉर्मेंस था उनके मुख्यमंत्री का, तब तक चेंज किए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस का इतिहास जो रहा है दूसरे प्रदेश में जाके राष्ट्रपति शासन लगाना, ये 12 साल में कहीं देखा है राष्ट्रपति शासन लगा हो? नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सरकार में उसमें कितना राष्ट्रपति शासन लगता था, ये बिहार में ही लगा दिए थे। 2005 में बूटा सिंह गवर्नर थे, राष्ट्रपति शासन। इसलिए कांग्रेस तो अब 1-2 जगह बचा है पूरे देश में। और जो कांग्रेस का हाल है, आते आते कांग्रेस, जो गांधी जी कहे थे ना कांग्रेस के बारे में स्वतंत्रता के समय कि इस पार्टी को अब ख़त्म कर दीजिए, गांधी जी का सुझाव था। स्वतंत्रता आंदोलन ख़त्म हो गया, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस पार्टी को अब ख़त्म कर देना चाहिए। उस समय तो कांग्रेस पार्टी नहीं ख़त्म किए लोग, लेकिन अब जनता ही कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दी है। शिक्षाविद खान सर के कोचिंग गोलीबारी की घटना सामने आई है सर। देखिए, बिहार में जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, सरकार का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगी। सर, मुख्यमंत्री राबड़ी आवास को, उप मुख्यमंत्री राबड़ी आवास को लेकर काफी विवाद में है। आप कह रहे हैं कि किसी को हिम्मत नहीं है कि खाली कर। अब आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी कितना साल रहे अने मार्ग में? 20 साल, 2 दशक तक अने मार्ग में रहे। 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। कहीं आप अगर कोई नौकरी भी करता है तो नौकरी होता है 25 से 30 साल का, यही ना होता सरकारी नौकरी। 20 साल उस अने मार्ग में रहे और मुख्यमंत्री पद छोड़े तो वो घर छोड़ने में कितना समय लगा उनको? ईमानदारी से बताइए आप, कितना समय लगा उनको? सामने में एग्जाम्पल है ना, 20 साल रहे उस घर में। और आज भी सरकार उनकी चाहने वाली सरकार है, उन्हीं की सरकार है, लेकिन छोड़ने में कितना समय लगा? ये जो मोह माया लगा लेते हैं सरकारी घर से जो भी लोग, ये परमानेंट है जी, ये तो छोड़ना ही पड़ता है आज न कल। और सरकार नियम से चलता है कि जोर जबरदस्ती से चलता है सरकार। अगर सरकार ने कुछ तय किया है तो मानना चाहिए। सर, वो लोग कह रहे हैं कि अगर जोर जबरदस्ती हुई तो हम लोग अपने सारे सुरक्षा आवास सरकार को वापस कर दें। अब वो तो उनका फैसला है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन घर का अलॉटमेंट सरकार का प्रेरोगेटिव है,
सरकार अपने आप को कोई बात है तो आप जाके रखिए विभाग में, लेकिन सरकार का प्रेरोगेटिव है। कोई घर किसी का परमानेंट घर नहीं है, घर तो चेंज होता रहता है। जैसे पावर चेंज होता रहता है, सरकार में कोई परमानेंट आता है, उसी तरह घर चेंज होता, किसी विधायक का घर नहीं चेंज होता है। जब जो नीतीश कुमार का एग्जाम्पल तो अभी लेटेस्ट है, मुख्यमंत्री जी का, छोड़े या घर 15 दिन में छोड़ दिए, आपके सामने है, जिस घर में 20 साल से रह रहे थे। तो जब ये तो सामने में एग्जाम्पल है ना, तो क्यों इतना मोह माया लगाना इधर से? ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ आजीवन संघर्ष का संकल्प लिया और कह रही हैं कि धांधली हुआ है मतगणना में। हाँ, अब तो यही सब बात जनता जब रिजेक्ट कर दी तो सब लोग यही बोलता है, जनता ने रिजेक्ट कर दी है। अब ये सब लड़े, वो क्या लड़ेंगी अब लोगों को पता है, इसलिए कोई दम नहीं है विपक्ष में। बोलना एक चीज़ है, ज़मीन पर उनका कुछ बचा नहीं है बंगाल में। कांग्रेस भी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने को लेकर मांग कर रही है। सरकार चाहे नीट का परीक्षा हो, चाहे CBSE का हो, आज भी आप देख रहे हैं जिन लोगों पे जो भी करना है सरकार को, सारा इनिशिएटिव सरकार ले रही है। दुखद है जो हुआ, हम लोग पहले से कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार ने कोई किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश नहीं की। सरकार ने अपफ्रंट चीज़ों को लिया और उसमें जो बेस्ट हो सकता है सरकार उस चीज़। सर, एक आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव अभी भी नीतीश कुमार के आवास को लेकर छोड़िए नहीं सब कुछ। तो आपने संजय झा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का जो मोटिव है कि 1 से 10 तक, यानी क्राइम को कंट्रोल करना। क्राइम तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सम्राट चौधरी का और पूर्व CM नीतीश कुमार का काम था, और वो अभी भी है। लेकिन अब जो गूगल्स लगा के, काला चश्मा लगा के, जो काला स्कॉर्पियो में घूमने वाले, जो गमछा लहराने वाले जो लोग थे, उस पर अब सम्राट सरकार जो है कार्रवाई भी करती है। और खान सर के यहाँ जो हुआ है घटना पे कार्रवाई भी होगी। और वहीं पे राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड, वो खाली करने पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार मिसाल पेश किए हैं, क्योंकि एक कन्या मार्ग में 20 साल वो रहे हैं, लेकिन उनको खाली करने में एक क्षण भी नहीं लगा, वो खाली कर दिए। तो आखिर राबड़ी देवी क्यों नहीं कर रही हैं? आलोक कुमार, हेडलाइन मीडिया, पटना।